उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश घायल, बीते 21 साल से था फरार, अलीगढ़ में चला रहा था रिक्शा। दिल्ली के आजादपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से किया हमला, कैमरे में कैद तस्वीर। पीरागढ़ी कांड के आरोपी कमरुद्दीन पर बड़ा खुलासा, 2010 में पहली बार राजस्थानी दंपत्ति को बनाया शिकार, बच्चा न होने पर पति से करवाया था पत्नी का कत्ल, 3 मामलों का कबूलनामा। तांत्रिक कमरुद्दीन को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, यहां मैरिज हॉल में करता था तंत्र मंत्र। फिरोजाबाद में भी 2 लोगों की हत्या का आरोप। पीरागढ़ में 3 लोगों की मौत का मामला, तांत्रिक कमरुद्दीन पर जहर मिले लड्डू खिलाने का आरोप, हाथ में लड्डू का पैकेट लिए दिखा तांत्रिक। गाजियाबाद के लोनी का है वीडियो। आगरा में बेवफा पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला और उसका आशिक। मुरादाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, दामाद ने सास की गोली मारकर की हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार, तलाश जारी। हल्द्वानी के गल्ला मंडी इलाके में दोहरा हत्याकांड, पुलिस के हाथ लगी कई अहम सुराग, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। देहरादून के तिब्बती मार्केट में एक युवक की हत्या का खुलासा, मुठभेड़ के दौरान घायल दोनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में मृतक की मां भी शामिल। मेरठ में स्कूल जा रही छात्रा के साथ रेप की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली में पॉलीग्राफ टेस्ट से भागा कंपाउंडर तो खुला 2 हत्याओं का राज, झोला छाप भी गिरफ्तार, एक पर प्रेमिका तो दूसरे पर पत्नी की हत्या का आरोप। रामपुर में वकील की हत्या का मामला, वारदात के समय सीसीटीवी वीडियो आया सामने, क्लर्क को पीटते दिखा वकील, जवाब में क्लर्क ने चलाई गोली। एमपी के छतरपुर में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 गुट, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला, 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। मऊ में धरी गई लुटेरी दुल्हन, शादी के नाम पर लिए थे 1 लाख रुपए, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। छतरपुर में घर में हुई ज्वेलरी लूट का खुलासा, नाबालिग बेटे ने रची थी साजिश, मां ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। सूरत के रांदेर इलाके में चप्पल जूतों की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात, एक ही रात में 48 घरों को निशाना, जूते चप्पल लेकर फरार। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु के साथ लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 महिला समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला, पत्नी की अश्लील वीडियो बनाने वाला पति गिरफ्तार, पत्नी से साइबर थाने में पत्नी ने शिकायत की। मैनपुरी में लाखों रुपए का निवेश घोटाला, एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 के खिलाफ केस दर्ज, अच्छे रिटर्न का लालच देकर ठगी। मथुरा में वीडियो बनाकर पुलिस का मजाक बनाने वाला का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, माफी मांगता नजर आया युवक। छतरपुर से ग्रेनाइड का अवैध खनन का मामला, प्रशासन ने लगाया 8 करोड़ रुपए का जुर्माना। राजस्थान के कोटा जिले में पकड़ा गया हथियार तस्कर, पुलिस ने आरोपी से 7 पिस्टल, 24 कारतूस और 7 मैगजीन बरामद की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बेजुबान के साथ निर्दयता, गाय को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा प्राधिकरण ने इंजीनियर की मौत से नहीं लिया सबक, फेज 3 इलाके में खुले नाले में गिरी कार, बाल बाल बचा ड्राइवर और यात्री। नोएडा के बाद अब कानपुर में मौत को दावत देते गड्ढे, सड़क किनारे खुले में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत, देर रात बाइक से घर लौटते वक्त हादसा। कानपुर के कल्याणपुर में सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर, लीकेज की वजह से धमाका। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में सिलेंडर ब्लास्ट, आग लगने से दर्जन भर घर जलकर खाक हुए। राजस्थान के जोधपुर में स्टील फैक्ट्री में भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के नेवी डंपिंग एरिया में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, आग से जानमाल का नुकसान नहीं। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला, हादसे में बाल बाल बचा परिवार, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले खाक हुई कार। तो एमपी के मुरैना में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल, गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम किया। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सब्जी बेचने वाले को टक्कर, मौके पर 3 की मौत, 3 घायल, बजाज नगर इलाके की वारदात। राजस्थान के सुरोही में दर्दनाक हादसा, बाइक से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर तोड़ा दम, आरोपी ड्राइवर फरार, तलाश जारी।
गुजरात के पंचमहल जिले में बेकाबू थार ने मचाया तांडव, कई गाड़ियों को टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। जयपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान मौत। सूरत के प्राइवेट कंपनी में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इमारत से गिरने पर नर्स की मौत, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी युवती। बदायूं में 2 ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 12 से ज्यादा घायल, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। लखनऊ कानपुर हाईवे पर बेकाबू कार ने टेंपो को मारी टक्कर, हादसे में 1 मासूम की मौत, 6 घायल, 12वीं का छात्र। महुआ में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में मामा भांजे की मौत, मां और बेटी गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर युवक की मौत, ट्रक जब्त, फरार ड्राइवर की तलाश जारी। गोंडा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, मकान में मिला शव, बदबू आने से पड़ोसियों ने दी सूचना, जांच जारी। बदायूं में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से लटका मिला शव, 9 महीने पहले हुई थी शादी। गोंडा में रेलवे ट्रैक के पास मिला बुजुर्ग का शव, मृतक की पहचान रवि दत्त के रूप में हुई, चीनी मिल में क्लर्क था मृतक। मध्य प्रदेश के धार में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, राहगीरों ने वन विभाग को दी सूचना, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही टीम। फतेहपुर में रेलबाजी के चक्कर में छात्रों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों पर निकाला काफिला। राजस्थान के धौलपुर से भी सामने आया ऐसा ही मामला, रेलबाजी के लिए 20 सड़क डांस कर रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के सीवान में डायल 112 के सिपाही और अस्पताल के गार्ड के बीच मारपीट, बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। मेरठ में हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी का मामला, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, लड़की के चाचा ने दर्ज कराई एफआईआर, शादी वाले मंडप पर आज होगी महापंचायत। ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में मीटिंग के दौरान भारी हंगामा, 2 पक्षों के बीच मार कहासुनी, हंगामे की वजह से रद्द हुई बैठक। इंदौर के नरसिंह मोहनजी कॉलेज में हंगामा, कैंपस में वैलेंटाइन कार्यक्रम मनाने के दौरान हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़, लव जिहाद फैलाने का आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंसे कोटा के 2 काउंसलर, रील बनाकर गुस्सा कंट्रोल करने के बताए तरीके, एक्टर के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट पहुंचा मामला। राजस्थान के धौलपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, बस स्टैंड, संतर रोड और चूड़ी मार्केट पर कब्जा हटाया गया। लखनऊ की सुशांत गोल्ड सिटी में अतिक्रमण पर एक्शन, प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की, गोमतीनगर और चिन्हट में बुलडोजर एक्शन। पीएम मोदी खाली करने जा रहे अपना ऑफिस, आज साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग, सेवा तीर्थ होगा पीएमओ का नया ठिकाना, कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे बाकी मंत्रालय। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया प्रस्ताव, राहुल की सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर ब्रेक लगाने की मांग। लोकसभा में राहुल गांधी पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद निशिकांत, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े शब्दों का इस्तेमाल, स्पीकर ने शब्दों को रिकॉर्ड से हटवाया। राहुल गांधी पर शिवराज सिंह का जुबानी हमला, बोले राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें किसानों से कोई लेना देना है, ट्रेड डील में डेयरी उत्पाद के लिए दरवाजे नहीं खोले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोले राहुल गांधी आदतन झूठे, उन्होंने झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड तोड़े, नकली बातों से किसानों को बरगलाने की कोशिश। यूपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सीएम योगी करेंगे शुरुआत। यूपी के बजट पर अखिलेश ने साधा निशाना, बोले यमुना सफाई के वादे खोखले, हालात पहले से बदतर, जूता उद्योग चरमराया, टूरिज्म बढ़ाने और स्मार्ट सिटी का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित। तेज प्रताप के बयान पर बोले अनुष्का के भाई आकाश, कहा घर में लक्ष्मी आई है, बहन के सम्मान से कोई समझौता नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले बाबर आक्रांता और लुटेरा, इसीलिए तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। आक्रांता था, लुटेरा था, ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। वंदे मातरम को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का बयान, कहा संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है सर्कुलर, धार्मिक स्वतंत्रता कम करने की कोशिश। केंद्र सरकार के वंदे मातरम वाले नोटिफिकेशन से तिल मिलाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, सिर्फ अल्लाह मंजूर, ये सब कतई नहीं गाएंगे। मध्य
प्रदेश के मऊगंज से लापता विधायक का वीडियो आया सामने। मूसा गैंग से घबराकर परिवार समेत खुद को नजरबंद किया। आजिम अस्तान की बेटी हसीन ने पूर्व पति पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, उसने मुझे रहने के लिए रेड लाइट एरिया भेज दिया। बेंगलुरु में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने काली कमाई से खड़ा किया महल। 6 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी। 2 के घर से 1,70,00,000 कैश बरामद। बरामद कैश को गिनने में जुटी टीमें। छापेमारी में कैश के अलावा बेहिसाब गोल्ड और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद। सीकर के निबकंद थाना में सूटकेस में धमाके से हड़कंप। 2 संदिग्ध युवकों ने कुंड में फेंका था सूटकेस। दोनों की तलाश जारी। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस मामले से जुड़ा अपडेट। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। गोवा उनकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज। अभी दोनों भाई जेल में रहेंगे। 6 दिसंबर को पब में आग लगने से हुई थी 25 लोगों की मौत। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रा से रेप और हत्या का मामला। सीबीआई ने मामला दर्ज कर अब मामले की जांच शुरू की। साध्वी प्रेमबाई सा मौत मामले की जांच जारी। जयपुर एफएसएल टीम ने जोधपुर एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट। आगे की छानबीन में मिलेगी मदद। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझानों में बीएनपी निर्णायक बढ़त की ओर। जल्द साफ होंगी तस्वीरें। बांग्लादेश के अगले पीएम बनने की राह पर तारिक रहमान बहुमत के बेहद करीब। उनकी पार्टी कई सीटों पर नतीजे में गड़बड़ी के आरोप। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों पर पाकिस्तान की नजर। यूनुस से नजदीकियों के चलते कट्टरपंथियों का हमदर्द बना पाकिस्तान। बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव के दौरान हिंसा। खुलना जिले में मतदान केंद्र में झड़प। बीएनपी नेता मोहिबुज्जमान कोची की मौत। बांग्लादेश के मुशीगंज में पोलिंग स्टेशन के बाहर बम धमाका। धमाके में 3 लोग घायल। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा। इमरान की दाहिनी आंख से देखने की क्षमता सिर्फ 15% बची। वकील से बोले, इमरान अदिला जेल में नहीं दी गया मेडिकल केयर। 2 साल 4 महीने से एकांत कारावास में पीटीआई चीफ।